श्याम बिहारी सर, सबसे पहले आपका मुंबई में स्वागत है। सर, क्या कहना चाहेंगे? आप उत्तर प्रदेश गौ आयोग के चेयरमैन हैं। गौ भारत भारती ने जो आपको एज ए चीफ गेस्ट बुलाया, और खासकर आप उत्तर प्रदेश की धरती से महाराष्ट्र की धरती पे आए, इस कार्यक्रम को लेकर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले गौ भारत भारती के जो संस्थापक हैं उन्होंने आमंत्रित किया है, मैं उनका बहुत बहुत आभारी हूँ। और गौ भारत भारती के 11वें वार्षिकोत्सव का आज कार्यक्रम था। इसमें उनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि लगातार एक लंबे समय से बहुत संघर्ष करते हुए और गाय के माध्यम से एक नई अर्थव्यवस्था, लोग गाय को जीवन में अपनाएं, इस काल को लेके, खेती को लेके, और प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन गाय के माध्यम से कैसे हो सकता है, लोगों के घर में गाय का दूध घी दही जाए, और गौवंश के संरक्षण के लिए, संवर्धन के लिए जो काम गौ भारत भारती के द्वारा किया जा रहा है, मैं उनका बहुत बहुत आभारी हूँ और मैं उनको बहुत बधाई देना चाहता हूँ कि जो लगातार एक सतत इस काम में लगे हुए हैं। सर, आपसे जानना चाहेंगे, यहाँ महाराष्ट्र गौ सेवा आयोग के चेयरमैन थे, उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में राजमाता का दर्जा मिला, तो क्या ऐसा सब उत्तर प्रदेश में आप कुछ करने वाले हैं? देखिए, गौ विश्वमाता, गाय विश्व की माँ है, तो महाराष्ट्र भी उसमें है, लेकिन हर चीज़ को एक नए कलेवर में आवश्यकता होती है। देखिए, श्री अन्न मिलेट्स जो है एक हमारा भोजन था। गरीब लोग का एक समय आया कि गरीबों का भोजन मिलेट्स हो गया और बड़े बड़े अमीर लोग गेहूं चावल पे आ गए। लेकिन एक समय वो आया कि गेहूं चावल को बड़े लोग खाना बंद कर रहे हैं और मिलेट्स पर आ रहे हैं। तो इसी तरह से महाराष्ट्र ने गौ सेवा, गौ माता को राज्य माता का दर्जा दिया है। ये उनका कार्य बहुत अभिनंदनीय है, और मैं ये भी चाहूँगा कि आने वाले समय में सारे राज्य भी गाय को लेकर एक इस प्रकार का वो अभियान चलाएं। उत्तर प्रदेश में पूज्य योगी आदित्यनाथ जी के सरकार में गौ सेवा का काम दुनिया में अद्भुत काम हो रहा है। आज उत्तर प्रदेश में पहले 2017 के पहले कि गाय से जो है कसाई से गाय कांपती थी, आज उत्तर प्रदेश में आज स्थिति हो गई है कि कसाई गाय से कांप रहा है। लगभग 7,716 स्थानों पर उत्तर प्रदेश में गौवंश के संरक्षण का काम हो रहा है, जिसमें 12,58,000 सरकार के द्वारा गौवंश का संरक्षण हो रहा है, जिसमें 50 रुपये के हिसाब से प्रतिदिन 1,500 रुपये प्रति माह गौवंश के भरण पोषण के लिए दिया जा रहा है। और एक मुख्यमंत्री निराश्रित गौवंश सहभागिता योजना के अंतर्गत गाय किसानों को दी जा रही हैं, महिलाओं को दी जा रही हैं, और भरण पोषण के लिए 1,500 रुपये उनको दिया जा रहा है। और एक नई मुहिम है हमारी पूज्य योगी आदित्यनाथ जी की कि मनरेगा के अंतर्गत उनको पक्का कैटल शेड और बायोगैस भी दिया जाए। और गौ आधारित प्राकृतिक खेती का जो मिशन माननीय प्रधानमंत्री जी का है, माननीय हमारे मुख्यमंत्री जी के द्वारा जो उत्तर प्रदेश में बहुत तेज़ी के साथ चल रहा है, आने वाले समय में हर घर में गाय होगी। उत्तर प्रदेश में कि 5 की आबादी 25 करोड़ है, 5 करोड़ परिवार हैं, 3 करोड़ किसान रहते हैं, 2 करोड़ 86 लाख किसानों के खातों में किसान सम्मान निधि जा रही है, और गौवंश की संख्या आज 1 करोड़ 90 लाख है। लेकिन जब हर किसान एक गाय को पालेगा तो हमें उत्तर प्रदेश में भी ना तो गाय कोई रोड पर नजर आएगी, ना ही गाय गौशाला में रहेगी, बल्कि 1 करोड़ 10 लाख गायों की और आवश्यकता होगी यदि एक किसान एक गाय पालेगा। तो हम लोगों का अभियान है, परिवारजनों की थाली में जहर मुक्त भोजन, बच्चों की थाली में जहर मुक्त भोजन, वो तभी होगा जब किसान के पास कम से कम एक गाय हो, उसका 5 से 7 लीटर गौमूत्र का कलेक्शन हो, पक्का कैटल शेड हो, गोबर गैस होगा, गोबर गैस की स्लरी खेतों में जाएगी, गैस से खाना बनेगा, और मूत्र और गोबर गैस की स्लरी जब खेतों में जाएगी, जीवामृत बनेगा, जो मात्र 3 दिन में 4 दिन में बन के तैयार हो जाता है। एक प्लास्टिक के ड्रम में 10 किलो गोबर, 5 लीटर गौमूत्र, 1 किलो गुड़, 1 किलो बेसन, 200 ग्राम मिट्टी, 200 लीटर पानी, 6 चीज़ें मिला दीजिए, 3 दिन में बन के तैयार। तब खेतों में डाला जाएगा तो केमिकल से जो हमारे देसी केंचुआ मर रहा है, वही केंचुआ है जो ऊपर के आकाश के पानी को नीचे, धरती के नीचे पानी ले जाने का काम करता है। वो केमिकल के कारण मर रहा है। घर घर में कैंसर बढ़ रहा है, डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर हो रहा है, गली गली में अस्पताल खुल रहे हैं। तो ये सारा किसान ही है, जो गाय पालने वाला किसान इन बीमारियों से मुक्ति दिलाएगा, नई अर्थव्यवस्था देगा, और उत्तर प्रदेश की 1 ट्रिलियन इकोनॉमी और देश की 5 ट्रिलियन इकोनॉमी में सबसे बड़ा योगदान होगा गाय पालने वाले किसान का। लेकिन कब होगा? जब गाय उसके खेत पर होगी, किसान खेत पर गाय, गौमूत्र का संचय, गौ आधारित जहर मुक्त प्राकृतिक खेती, खेती आधारित कुटीर उद्योग, हरे चारे का उत्पादन, इस सब के कारण आने वाले समय में भारत किसानों के आधार पर, गाय गांव किसानों खेती के आधार पर एक नई मजबूत अर्थव्यवस्था को देने का काम कर रहा है। आज मुंबई में भारत की एक आर्थिक नगरी, एक नया यहाँ से संदेश जा रहा है कि अब भारत का समय आ गया है कि चलें गांव की ओर, चलें गाय की ओर, चलें खेत की ओर, चलें प्रकृति की ओर, और सभी परिवारजनों की थाली में जहर मुक्त भोजन। जिसके घर में गाय वो है समृद्ध, जिसके घर नहीं है गाय वो है दरिद्र। घर घर में बच्चे गाय का दूध पिएं, दूध घी दही का सेवन करें। जब दूध घी दही का सेवन करेंगे तो आज बढ़ती हुई बीमारियों पर अंकुश लगेगा,
और हमारे बच्चे ज्ञानवान, बुद्धिमान, वीरवान होंगे। आज गौ भारत भारती के द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम के लिए आदरणीय संजय जी अमान को बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आज के इस कार्यक्रम में हमारे यहाँ के महाराष्ट्र के माननीय आशीष जी, माननीय यहाँ के मंत्री जी शामिल थे। देश के अनेक लोग जो है गौ पर काम करने वाले लोग, मीडिया के लोग, आज उन्होंने अनेक लोगों को यहाँ की विभिन्न विभूतियों को सम्मानित किया। तो आज का ये कार्यक्रम बहुत ही हम लोगों के लिए प्रेरणादायी है। मैं चाहूँगा कि उनका ये कार्यक्रम लगातार और आगे बढ़े और समाज के निचले स्तर तक ये नीचे जाएगा। तो आने वाले समय में गाय के बारे में लोग जानेंगे और वो समझेंगे कि अच्छी कार हो, अच्छा मकान हो, ये तो ज़रूरी है, लेकिन हमारे पास गाय भी चाहिए। गाय हो चाहे बैल, बूढ़ी गाय, बूढ़ा बैल और अधिक उपयोगी है खेत के लिए। ये आज यहाँ से मैसेज गया। सभी को मैं आज सम्मिलित हुए सभी लोगों का मैं बहुत बहुत उनको धन्यवाद देता हूँ और उनका मैं आभार व्यक्त करता हूँ।